हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज संतोष सिंह। मैं बिजनेस स्टडीज़ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की मिथ होती है कि सर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर मार्क्स नहीं आते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटे, आज की क्लास में, या मैं यूं कहूं आज की हमारी पहली क्लास है, मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि बिजनेस स्टडीज़ कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। बिजनेस स्टडीज इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतना रेलेवेंट सब्जेक्ट है जितना शायद ही आपके लिए अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स हो। बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट आपके सामने हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज, जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें एक मनुष्य अपने जीवन में करता है और किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करता है, कब कब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी बिजनेस चलाने के लिए, कब उसे बिजनेस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, बिजनेस करने के लिए क्या क्या लॉ के कंप्लायंसेस हैं, क्या वो लॉ के कंप्लायंस पूरे कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के अंदर, उसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। इस पूरी क्लास में आपको बहुत एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। सबसे पहले हमने देखो किस चीज को एक्सप्लेन किया बेटे, हमने एक्सप्लेन किया ह्यूमन एक्टिविटी को। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड वन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली द एक्टिविटी डन फॉर अर्निंग लिविंग। वो सारे कार्य जो भी आप अपना जीवन कमाने के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। सर जीवन कमाने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं? बेटे जीवन कमाने के लिए देखो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इन तीन ऑप्शंस के अलावा। सबसे पहला, या तो आप अपना बिजनेस करिए, दूसरा आप पढ़ लिख लीजिए, प्रोफेशनल्स बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, सीए बन जाइए, इंजीनियर्स बन जाइए, लॉयर्स बन जाइए, टीचर्स बन जाइए। पढ़ाई लिखाई करके अगर आप कुछ काम करते हो तो वो प्रोफेशनल्स कहलाता है। अगर आप कहीं पर जॉब करना चाहते हैं तो वो तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्रिएट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग कितनी जगह क्लासिफाई करते हैं? तीन जगह, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी द एक्टिविटी डन फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन? मेरे मन की शांति। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसा मिलेगा, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन घर पे मेरे चुन्नू मुन्नू दो छोटे से बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं तो वो क्या होता है? वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या वो मुझे पैसा देंगे? नहीं देंगे। आपकी माता जी घर पे आपके लिए खाना बना रही है, कौन सी एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपकी माता जी एक शेफ है, किसी होटल में खाना बना रही है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम पहले अपने हेड बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। सर बिजनेस क्या होता है देखेंगे जरा। बिजनेस, बिजनेस the economic activity in which goods or services are purchased and sale on regular basis for earning profit। बेटे यहां पर तीन कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा परचेज एंड सेल, तीसरा रेगुलर बेसिस। सर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत जरूरी है। जब आप बिजनेस करेंगे तो किस चीज का करेंगे? या तो गुड्स का या बिजनेस का। आप उसको खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस। सर अगर हम रेगुलर बेसिस पे कोई काम नहीं करते तो बिजनेस नहीं है। रेगुलर बेसिस पे अगर आपने कोई काम नहीं किया तो वो बिजनेस नहीं है। मुझे अगर आज कोई फोन खरीदना है, मैंने अपना एक मोबाइल फोन खरीदा और 2 साल बाद उसको बेच दिया, क्या ये बिजनेस है? नहीं। लेकिन अगर मैं आज मोबाइल खरीद के लाता हूं और उसको बेचता हूं अपनी शॉप पर, तो ये बिजनेस है। रेगुलर बेसिस पे आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व हैं गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज एंड सेल में फॉर अर्निंग प्रॉफिट, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस फीचर्स। व्हाट डू मीन बाय फीचर्स? All these things which can identify that
such activity is the business. That is called characteristics. The first characteristics of business is it is an economic activity. क्या बिजनेस पैसा कमाने के लिए किया जाता है? जी सर, बिल्कुल किया जाता है पैसा कमाने के लिए. गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज एंड सेल्स ऑन डेली बेसिस. क्या यहां पर डेली बेसिस की बात हो रही थी, रेगुलर बेसिस की? सर बिल्कुल हो रही थी, ये भी ठीक है. हायर रिस्क, सर बिजनेस में रिस्क बहुत होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है. वो कहते हैं ना, बिजनेस दिमाग से नहीं जिगरे का खेल है, वो जिगरे से चलता है बेटा बिजनेस. तो बिजनेस में क्या रिस्क होता है? सर बिल्कुल रिस्क होता है. सर किस चीज का रिस्क होता है? बिजनेस में रिस्क है प्रॉफिट ना होने का, बिजनेस में रिस्क है लॉस होने का, बिजनेस में रिस्क है जो आपने कैपिटल लगाई है, जो पैसा लगाया है उसके डूबने का. बहुत सारे रिस्क अराइज होते हैं बिजनेस के अंदर. बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए ही किया जाता है. ऐसा कोई है बिजनेसमैन जो ये कहे मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता? हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है. तो हम कह सकते हैं बिजनेस किस चीज के लिए होता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. एक मूवी आई थी बेटे, मूवी नहीं वेब सीरीज आई थी, हर्षद मेहता स्कैम 1992. उसका एक डायलॉग है, अगर रिस्क है तो इश्क है. वही तो है यहां पर. हायर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न. क्वालिफिकेशन इज नॉट नीडेड. क्या बिजनेस करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है? सर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे आदमी बिजनेस नहीं करते, पढ़े लिखे आदमी अच्छा बिजनेस करते हैं. लेकिन अगर बेसिक क्राइटेरिया देखा जाए कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं होती. पैसा गिनना तो हर किसी को आता है, अनपढ़ आदमी पैसा गिनता है. आई थिंक आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशन की. तो देखिए गाइस प्रोफेशन के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी in which professionals provide services. Professionals provide services for earning their living. Professionals must needed to fulfill the eligibility criteria to become a profession. एक प्रोफेशनल को, एक डॉक्टर को, एक टीचर को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक इंजीनियर को, एक लॉयर को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है ये बनने के लिए. अगर आपको बेटे लॉयर बनना है तो LLB LLM करना पड़ेगा. अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा. अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको CA करना पड़ेगा. अगर आपको डॉक्टर बनना है MBBS करना पड़ेगा. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है. सर बिल्कुल. तो इसके देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर बिजनेस में भी था, यहां पर भी है. फिर क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन मस्ट बी नीडेड इन स्पेशलाइज्ड एरिया. सर क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए. आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए आपको टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की, लॉ की, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए. तो आपकी क्वालिफिकेशन जरूरी है इस स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर, तभी आप क्या बन पाएंगे? प्रोफेशनल्स बन पाएंगे. नेक्स्ट, लेस रिस्क इन कंपैरिजन विद बिजनेस. जब आप बिजनेस करेंगे तो बेटे बिजनेस में रिस्क होता है ज्यादा. आपने कैपिटल लगाई, दुकान खोली, दुकान के अंदर गुड्स रखे हुए, गुड्स नहीं बिके उसका नुकसान. लेकिन आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो आप एक ऑफिस खोलोगे छोटा सा. आपने एक ऑफिस खोला, आपका ऑफिस का रेंट जाएगा, आई एग्री, बट क्या आपका कोई इन्वेंट्री लॉस होगा? आपका रिस्क सिर्फ इतना सा है, अगर कस्टमर आते हैं, अगर आपका क्लाइंट आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो वो रिस्क है. इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं प्रोफेशन के अंदर रिस्क कम होता है इन कंपैरिजन टू बिजनेस. फिर हमने नेक्स्ट लिखा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. सर व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप अगर डॉक्टर्स है ना तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. आप गलत तरीके से किसी अपने पेशेंट का ऑर्गन्स का, हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स की कालाबाजारी नहीं कर सकते. पेशेंट आया हमारे यहाँ हार्ट का इलाज कराने, हमने उसका हार्ट निकाल के बेच दिया. किडनी का ऑपरेशन करवाना आया, उसकी किडनी ठीक थी, हमने उसके गलत तरीके से उसके साथ बिहेव किया. बहुत सारी चीजें होती हैं. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आपको एक नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे, आपको लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना पड़ेगा. ठीक है. सर्विस मोटिव. सर क्या होता है सर्विस मोटिव?
कभी भी एक प्रोफेशनल्स आपको गुड्स नहीं बेचते, हमेशा वो आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, मेडिसिन नहीं देगा। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको बुक्स नहीं बेचेंगे। लॉयर्स अपनी फीस लेंगे, लॉयर्स अपनी सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे बेटे, फीस लेंगे। लॉयर्स कभी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर कर नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट्स वाले से करवाइए। सर हमारे यहाँ तो बंगाली डॉक्टर हैं, वो तो हमें दवाई भी दे देते हैं। बेटे उन डॉक्टर साहब से पूछना क्या उन्होंने एमबीबीएस किया है, आप उनके पास जा तो रहे हो, क्या वो वेल क्वालिफाइड हैं? वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए तो बंगाली क्लिनिक खोल के बैठे हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो सर्विस मोटिव इंपॉर्टेंट है। इट मींस हम कह सकते हैं क्या प्रोफेशनल्स गुड्स बेचते हैं? सर नहीं बेचते गुड्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक पॉइंट मैं और लिखना चाहूंगा, आप एड ऑन कर सकते हैं सर्विस मोटिव के बाद। पॉइंट नंबर 6। सर क्या है पॉइंट नंबर 6? पॉइंट नंबर 6, फीस received as remuneration। आप कभी भी अगर बात करें एक प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल्स को आप सिर्फ और सिर्फ फीस ही पे करते हैं। आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर फीस पे की जाती है। आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, फीस पे की जाती है। आप किसी लॉयर के पास गए हैं कोई केस में, वहां पर भी आपको फीस ही पे करनी है। तो हम कह सकते हैं प्रोफेशनल्स को रेमुनरेशन के तौर पे क्या मिलता है? फीस मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? बिजनेस एक्टिविटी, सॉरी ह्यूमन एक्टिविटी को हमने 3 जगह क्लासिफाई किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एंड प्रोफेशन हम पढ़ चुके हैं, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन ऑन आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। या तो आप किसी के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करो या आप किसी के यहाँ फुल टाइम नौकरी करो, वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एम्प्लॉयमेंट के? देखो बेटे बहुत आसान कैरेक्टरिस्टिक है। क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सर बिल्कुल है। नो रिस्क। क्या एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है? सर बिल्कुल भी नहीं होता रिस्क। नुकसान होगा मालिक का होगा, कस्टमर नहीं आया तो मेरे को तो सैलरी मिलेगी ना। ठीक है, नो रिस्क। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर कुछ समझ नहीं आया, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो अगर मुझे किसी टीचर की जरूरत है, आपको अगर फिजिक्स पढ़ाना है, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं किसी टीचर को हायर करूं, तो वो टीचर पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर मुझे यहां पर साफ सफाई करवाने वाले की जरूरत है, तो क्या मैं ये देखूंगा कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला पर्सन काम किस तरीके का करेगा, उस हिसाब से मैं उसकी नौकरी, तो उसकी क्वालिफिकेशन देखूंगा। अब ये थोड़ी है कि मैं बोलूंगा साफ सफाई करानी है, पढ़ा लिखा ही बंदा चाहिए, अनपढ़ से नहीं करवा सकता। अलग फैंटेसी बेटे आपकी फिर तो। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेस ग्रोथ। लेस ग्रोथ का मतलब क्या है? आप बेटे कितनी भी अच्छी नौकरी कर लेना, कितनी भी अच्छी नौकरी कर लेना, आपकी दाल रोटी बदलेगी, जीवन नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। आप आज अगर आलू की सब्जी खा रहे हो, कल भिंडी खा लोगे, परसों पनीर खा लोगे, खाना बदल जाएगा आपका, लेकिन क्या लाइफ स्टेटस बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। जॉब कर कर किसी भी व्यक्ति का भला आज तक नहीं हुआ, उसने आज तक जॉब ही करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों को क्या देके जाओगे? पेंशन, अपनी ग्रेजुटी का पैसा, बस। लेकिन आपके बच्चे को तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, बच्चा वहीं से शुरू करेगा, जीरो से। लेकिन सोचो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस सेटअप किया 20 साल, 25 साल, 30 साल, आपने जब रिटायरमेंट लिया तो आपका बिजनेस जहां पर था, आपका बच्चा वहां से वो बिजनेस कैरी आउट करेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बिजनेस का। लेस ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी एंड वेजेस। यहां पर थोड़ा सा बेटे मिसप्रिंट है, सैलरी एंड वेजेस लिख सकते हैं इसको कट करके।
वेजेस, सैलरी एंड वेजेस विल रिसीव इन रिटर्न। आपको रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में मिलता है सर हमें सैलरी एंड वेजेस मिलता है रिटर्न में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट नीडेड, क्या आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नौकरी करने के लिए? सर नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारा कवर अप होता है। अब आप देख सकते हैं हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। सर क्या कंपैरेटिव एनालिसिस है? एक तरफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और शुरू में हमने लिखा बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कि किस आधार पर हम तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है मीनिंग। सर बिजनेस का मीनिंग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड सेल ऑन डेली बेसिस। प्रोफेशन का मीनिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड हैविंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन। और पर्सन और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? ए पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन। ये हमारा मीनिंग हो गया आसान सा। रिस्क यहां देख सकते हैं हाई है, यहां मॉडरेट है, यहां पर नो है। रेम्यूनरेशन यहां पर प्रॉफिट मिलता है, यहां पर फीस मिलती है, वेजेज एंड सैलरी मिलती है। क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जॉब। मोटिव क्या होता है? मोटिव यहाँ पर प्रॉफिट कमाना, यहाँ पर सर्विसेज देना, यहाँ अपने टास्क को कंप्लीट करना, कि बॉस ने जो बोला वो काम करने का, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मोर, लो एंड नो। भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यहां पर लो इन्वेस्टमेंट है, यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसी है? नो इन्वेस्टमेंट है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या एक बिजनेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है? सर बिल्कुल किया जा सकता है। क्या आप अपना बिजनेस अपने बच्चे को सौंप सकते हो? सर बिल्कुल सौंप सकते हैं। ट्रांसफर इंटरेस्ट इज पॉसिबल बाय सम फॉर्मेलिटीज। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं डॉक्टर हूं, क्या मेरा बच्चा भी डॉक्टर होगा? इसकी बात की कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। अगर इस बात की गारंटी होती तो सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी आज क्रिकेटर अच्छा बन चुका होता। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं जहां पर नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं अपनी जगह पर अपने बच्चे को लगवा सकता हूं? क्या अपने दोस्त को लगवा सकता हूं? सर नहीं लगवा सकते। मैं सिर्फ रेफरेंस दे सकता हूं। डिपेंड करेगा कि सामने वाला पर्सन कितना केपेबल है, तब उसका क्या लगेगा बेटे जॉब लग सकती है, अदरवाइज नहीं लग सकती। कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाइड एज पर नॉर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो वहां पर आपको देखना पड़ेगा सर कितने बजे जाना है जॉब पर, कितने बजे छुट्टी होगी, लंच टाइमिंग क्या है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिजनेस के अपने अलग हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो आज की क्लास के लिए मुझे लगता है हमें इतना ही बताना चाहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी पीपीटी के साथ। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर होगा, कि परचेजर और सेलर, पर सेलर क्या करता है? गुड्स बेचता है, परचेजर उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके पास अगर पैसा नहीं है तो यहाँ से एक बिल लिखा जाता है, बिल को साइन करके वापस दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस सब क्या कहलाता है बेटे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आगे चल के हम इसको और चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे बिजनेस के अंदर डीलिंग्स की जाती है। आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।